देखो सुनो, ये कौन सा सेकंड थर्ड क्लास है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्लास है तो कुछ होमवर्क दिए थे क्या? होमवर्क कौन सा था? 5 नंबर, ठीक है। 5 6 7, तो देखो 5 नंबर बन जाना चाहिए, ठीक है। 6 7 नहीं बनेगा, तो 5 नंबर ना हम सॉल्व करके दिखा दे रहे क्वेश्चन में क्या है नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था 5 नंबर में, ठीक है। 5 में बोला था द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 इयर्स एज, 4 साल का प्रॉफिट दिया है, सॉरी 5 साल का, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला है, तो देखते हैं। बोला फर्स्ट ईयर कितना है 18,000, सेकंड ईयर कितना है 20,500, थर्ड ईयर का बोला है 22,500, फोर्थ ईयर का बोला है 28,000, फिफ्थ ईयर का बोला है 23,000। लेकिन तुम लोग कंफ्यूजन कहाँ आया होगा? तुम लोग कंफ्यूजन आया होगा इस लाइन में। तो देखो क्या बोला है, बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 10% लेस देन 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 इयर्स। यानी नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या हो गया पता है? ये 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 साल। अब बोला है कैलकुलेट करने गुडविल, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो शॉर्ट में बताते हैं। गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, यही होता है ना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट तो मुझे दिया हुआ नहीं है, तो हम इससे एवरेज प्रॉफिट तो निकाल ही सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं गुडविल, और उसके बाद जो ये लाइन बोला इसका मतलब समझाते हैं। देखो सबसे पहले हम ना एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना आ रहा है 18,000, प्लस करो तो कितना आ रहा है 18,000 प्लस 20,500 प्लस कितना था 25,500, 25,500 प्लस कितना था 28,000 था ना, प्लस 28,000, 28,000 प्लस 23,000, यही था ना। और डिवाइड बाय अगर हम करें कितना, डिवाइड बाय 5, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है बताओ? 115, मतलब डिवाइड करके ना, डिवाइड करो कितना आ रहा? 23,000 यानी 23,000, ठीक है। अब देखो एवरेज प्रॉफिट मेरा आ गया 23,000। अब हमको क्या निकालना था? गुडविल निकालना था। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था मेरा 23,000 इनटू कितना 3, कितना आ रहा बताओ? 23,000 इनटू 3 कितना आ रहा? 46, 69,000, तो 69,000 आया। अब ये वाला लाइन देखो, लाइन में क्या बोला था? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 10% लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 इयर्स। तो हम क्या करेंगे बताया? कुछ नहीं करेंगे, बस 10% बस उसमें से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम 10% माइनस कर देते हैं, माइनस 10%, तो तुम डायरेक्ट ऐसे भी 10% माइनस कर सकते हो, या फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि मल्टीप्लाई इसका 10% कर दो, इसका 10%, जो आएगा कितना आएगा 6900 आएगा। तो 69,000 से तुम क्या करो 6900 को माइनस कर दो, तो कितना आएगा 62,100 आई थिंक, 62,100 हो गया सम सॉल्व। बात समझ में? तो इसको कॉपी करना है क्या? नहीं करना, ठीक है चलो हो गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे। हाँ ठीक है, कॉपी करो जल्दी से। देखो तो यहां तक हो गया था ना। अब उसके बाद आते क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ना इतना इजीली बनेगा नहीं। अभी ना एक टॉपिक आता है, वो टॉपिक पहले समझो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम लोग करेंगे। देखो टॉपिक क्या है पता है? टॉपिक देखो क्या है, टॉपिक है तुम्हारा लॉस और प्रॉफिट का। लॉस और प्रॉफिट का मतलब सिंपली बोले तो इनकम और लॉस का। देखो जैसे लॉस, लॉस जो होता है ना, लॉस जो होता है, लॉस 2 टाइप्स का होता है, सही से समझ, ये पूरा चैप्टर में काम आएगा। लॉस जो होता है, लॉस 2 टाइप्स का होता है। एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है नॉर्मल लॉस, दूसरा होता है अब नॉर्मल लॉस। एक नॉर्मल लॉस, दूसरा अब नॉर्मल लॉस। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल लॉस जो होता था, जैसे मान लो प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते थे, और अगर कहीं पे लॉस लिखा हुआ रहता था तो उसको क्या करते थे? माइनस करते थे। अभी भी वही करना है। अगर नॉर्मल लॉस रहेगा मतलब सिंपली ब्रैकेट में लॉस लिखा हुआ है कुछ भी, तो माइनस कर देंगे। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस रहा तो याद रखना एबनॉर्मल लॉस होगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है ना, अच्छा क्यू माइनस क्यू प्लस। देखो
लॉस दो तरह का होता है, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या पता है, कुछ नुकसान ऐसा होता है ना जिसको चाह के भी तुम रोक नहीं सकते, जिसको चाह के भी तुम रोक नहीं सकते, मतलब पता है कि होगा ही होगा। और एबनॉर्मल मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं होता है कि होएगा या नहीं होएगा। जैसे नॉर्मल लॉस के बारे में बताते हैं। अच्छा, कभी बाल्टी में पानी भर के लेके गए हो? देखो बाल्टी में तुम पानी भर के अगर लेके जाओगे तो कितना भी संभाल के लेके जाओ, हल्का ना हल्का ऐसे ना ऐसे गिरेगा ही गिरेगा। सेम चीज कुछ बिजनेस जब होता है ना, तो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ लॉस ऐसा होता है जो कितना भी कोशिश कर ले बिजनेसमैन उसको रोक नहीं पाता है। अच्छा मान लो तुम्हारे शीशे का बिजनेस है, शीशे का, कांच का बिजनेस है, कोई भी कांच का प्रोडक्ट तुम्हारा बनता है, तुम कितना भी संभाल के काम करो, कितना भी अच्छे से पैकिंग करो, देखो एक ना एक टूट जाएगा, तो वो तो लॉस हो गया। अच्छा मान लो कोई पटाखा का फैक्ट्री खोल के रखा है, पटाखा का, अब मतलब कितना भी संभाल के काम करेगा, थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, या तो बारूद खराब हो गया तो गलती से भी माचिस का चिल्ली जला दिया तो पूरा ब्लास्ट हो सकता है, बात समझो। तो कुछ लॉसेस क्या होते हैं जिसको चाह के भी तुम रोक नहीं सकते। अच्छा ट्रेन देखो, ट्रेन, रेल देखा है, रेल, रेल कौन सा वाला जिससे जाते हो रोज, घर में प्रोटेक्शन चल रहा है रेल का, तो देखो रेल, रेल मतलब कौन सा रेल, रेल मतलब मालगाड़ी, मालगाड़ी का बात कर रहे हैं। अच्छा मालगाड़ी में ना देखो माल जाता है, मतलब सामान जाता है, ठीक है, सामान जाता है। अब देखो सामान जाता है तो सामान मतलब गुड्स, गुड्स गलत 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 बात बोलते हो, ठीक है। अब देखो गुड्स, तो गुड्स जाता है। अब गुड्स में ना एक ऐसा होता है मालगाड़ी जिसमें ना ऑयल जाता है, ऑयल, तेल, पेट्रोल वगैरह जाता है, डीजल वगैरह जाता है। अच्छा कभी गाड़ी ना अगर खड़ा हुआ रहे ना, मालगाड़ी भी कभी खड़ा खड़ा हुआ रहे तो उसको देखना कितना भी, अच्छा देखो तेल तो बहुत कॉस्टली है, और खास करके अभी का टाइम में जब समझ लो युद्ध चल रहा है, वॉर लगा हुआ है, इधर वो बम मार रहा है, उधर वो बम मार रहा है, तो ऑयल का क्राइसिस है, पूरा वर्ल्ड में ऑयल का दाम बढ़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट तो ऑयल संभाल के लेके जाना चाहिए। अब तो गवर्नमेंट कितना भी टाइटली रेल का जो ऊपर ढक्कन होता है कितना भी टाइटली पैक कर दे, देखो जब गाड़ी चलता है ना तो हल्का ना हल्का तेल बाहर जाता है। देखना तुम कभी भी ना पूरा जो टंकी होता है उसका मालगाड़ी का वो भींगा हुआ रहता है, क्लियरली समझ में आता है कि ऑयल बाहर गिरते हुए आया है। तो ये लॉस को क्या रोक सकता है, गवर्नमेंट नहीं रोक सकता। तो इसी तरह से कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं ना जिसको चाह के भी रोक नहीं सकते। तो नॉर्मल लॉस क्या करते हैं हम लोग, इसीलिए नॉर्मल लॉस रहता है तो माइनस कर देते हैं। लेकिन एबनॉर्मल लॉस क्या होता है पता है, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं होता, जिसके बारे में आइडिया ही नहीं होता। जैसे जब चोर चोरी करने आता है तो क्या बोलता है, दरवाजा खोल के सोना हम चोरी करने आएंगे, नहीं ना बोल के आएगा। अच्छा भूकंप आता है तो बोल के आता है, सुनो कुछ पकड़ के बैठ लो हम अभी हिलवाने वाले पूरा, ऐसा बोलता है क्या, नहीं। तो कुछ चीजें अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तूफान बोल के आता है क्या, बिजली बोल के गिरता है क्या, नहीं ना। आग बोल के लगता है क्या कि अभी हम तुमको जलाने वाले, नहीं। तो कुछ चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो पॉइंट आएगा गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, थेफ्ट बोल के आएगा। तो अगर नॉर्मल लॉस है क्वेश्चन में तो नॉर्मल लॉस को क्या करोगे, माइनस करोगे। एबनॉर्मल लॉस रहा तो क्या करोगे, ऐड करोगे। अब क्वेश्चन है ना बहुत जगह बोलेगा इंक्लूड एक्सक्लूड, उतना लॉजिक नहीं लगाना है, कुछ देखना नहीं है, सिंपल से बात याद रखना, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड करना, नॉर्मल लॉस है तो माइनस। अब आते हैं नेक्स्ट। तो इसी तरह से ना, इसी तरह से क्या होता है पता है, इसी तरह से तुम्हारा होता है इनकम, ठीक है, इनकम बोलो या गेन बोलो, इनकम बोलो या फिर तुम गेन बोलो। तो इनकम या गेन जो होता है ना ये भी दो तरह का होता है, दो तरह का होता है लाइक, मतलब एक होता है नॉर्मल, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। अब देखो नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है, नॉर्मली प्रॉफिट को तुम क्या करते हो, ऐड करते हो। हम लोग नॉर्मली प्रॉफिट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर एबनॉर्मल रहेगा तो माइनस कर देंगे। मतलब जैसे अगर नॉर्मल चीज है तो पता है हमको नॉर्मल प्रॉफिट क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन कुछ प्रॉफिट के बारे में हमको पता नहीं होता, जैसे मान लो अचानक सेल हुआ किसी चीज का, प्रॉफिट हो गया। मान लो इंश्योरेंस का पैसा रिसीव हुआ, कहीं से अचानक से जो रेंट रिसीव नहीं होना था रेंट रिसीव हो गया। तो अगर ऐसा कुछ वर्ड यूज रहेगा, ठीक है, इंश्योरेंस रिसीव, रेंट रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये सब चीजें, तो ये सब क्या है, अनएक्सपेक्टेड चीज अभी तक तो हम लोग किए नहीं, तो ये सब एबनॉर्मल गेन है। तो इनको क्या करोगे तुम, इनको लेस कर दोगे, एबनॉर्मल इनकम को लेस और एबनॉर्मल सॉरी नॉर्मल इनकम को क्या करोगे, ऐड। बात समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में समझो, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 देखो सब समझ में आ जाएगा। सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला था। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले थोड़ा सा यहाँ पे रेस कर देते हैं इसको ताकि क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म
ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। बोला 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3 है। देखो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 40,000, सेकंड ईयर का कितना है 55,000, सेकंड ईयर का 50,000, फोर्थ ईयर का 57,000 रेस्पेक्टिवली। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर इंक्लूड थेफ्ट ऑफ गुड्स। अच्छा थेफ्ट मतलब क्या होता है, चोरी, चोरी बोल के होता है या फिर बिना बोले होता है, तो नॉर्मल या एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं ऐड या लेस, ऐड, समझ में आ गया। तो पहला साल वाला कौन सा है, पहला साल 40,000, तो 40,000 में क्या होगा 4,000 प्लस हो जाएगा। फिर बोला है देखो प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर इंक्लूड एबनॉर्मल गेन ऑफ 6,000। अच्छा एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं ऐड या लेस, माइनस, तो क्या करेंगे सेकेंड ईयर से माइनस कर देंगे। फिर while the profit of fourth year, देखो थर्ड ईयर में कुछ नहीं बोला है, ठीक है, बोला while the profit of fourth year include speculations profit of 4,000, मतलब abnormal profit, abnormal income, तो क्या करते हैं उसको भी लेस कर देते हैं। बात समझ में आया? तो गुडविल निकालना, चलो गुडविल निकाल के दिखाते हैं। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का कितना है देख लेते हैं, 40,000, 55, 40, 55। चलो देखो क्वेश्चन तुम लोग देखो और हमको बताओ, ठीक है। देखो तो गुडविल निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट ईयर कितना था 40,000 था ना, 40,000, इसमें क्या करेंगे प्लस 4,000, ये हो गया, प्लस सेकेंड ईयर कितना था 55, तो 55। अब सेकेंड ईयर में क्या था एबनॉर्मल इनकम था कितने का, तो 6,000 माइनस किए। फिर थर्ड ईयर में कितना था, थर्ड ईयर में कुछ नहीं था नॉर्मल प्रॉफिट था, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, तो 50,000 हो गया। फिर प्लस फोर्थ ईयर में कितना था 57,000, अब इसमें एबनॉर्मल इनकम था कितने का, माइनस 4,000, ठीक। तो कितने साल का प्रॉफिट होगा ये टोटल, 4 साल का, तो डिवाइड बाई 4। अब तो कितना आ रहा है 44,000 प्लस 49,000 प्लस 50,000 प्लस 53,000, तो टोटल करो, टोटल करके डिवाइड बाय 4 करो, 196,000 डिवाइड बाय 4 करो, कितना आ रहा 49,000 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट, निकल गया मेरा, समझ में आया कैसे निकाले, कुछ नया था इसमें, खाली यही एबनॉर्मल इनकम और लॉस का ट्रीटमेंट था। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है गुडविल। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, फिर तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 49,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया होता, 3 साल दिया होता, अगर नहीं देखो दिखा रहे नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना था, नंबर ऑफ ईयर परचेस था 3 साल। देखो बोला गया था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस हो गया 3 साल, तो 3 साल हो गया, तो 49,000 इंटू 3 कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो 147,000 मतलब 1,47,000। बात समझ में आया, कॉपी करो इसको, फिर नेक्स्ट में आते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 था ना, क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 हो गया। अब आते हैं 7 नंबर। देखो 7 नंबर ना तुम लोग खुद से करोगे, हम बस एक बार पढ़ के समझा दे रहे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है अजय परचेज द बिजनेस ऑफ आबिर। अजय क्या किया, बिजनेस परचेज किया आबिर का। याद करो एक चीज पढ़ाए थे, गुडविल का 2 टाइप्स होता है, एक परचेज गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो हम क्या बोले थे, जब किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। और परचेज गुडविल का वैल्यूएशन होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन नहीं होता है। अगर तुम गौर करोगे तो देखो यहाँ परचेज गुडविल का कॉन्सेप्ट तुमको दिखेगा, कैसे पता है, देखो क्या लिखा हुआ है, अजय परचेज कर रहा है किसका, बिजनेस आबिर का। तो ये क्या हो गया, बिजनेस परचेज कर रहा है मतलब उसका नाम भी परचेज कर रहा, मतलब परचेज गुडविल। तो उतना दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग फैक्ट। गुडविल निकालना है, ये सब कंसीडर करने के बाद, कंसीडर क्या करना है, देखो सबसे पहला पॉइंट बोला है गुडविल इज वैल्यूड एट
3 years purchase of the average profit of 5 years profit where number of year purchase क्या दे दिया 3, प्रॉफिट कितना साल का बोला 5 साल का, तो देखो 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 7 था ना, तो देखो ये कंटिन्यूएशन है। जो 5 साल का प्रॉफिट बोला था ना, 5 साल का प्रॉफिट रहेगा, देखो 5 साल का प्रॉफिट क्या क्या दिया, थोड़ा सा और जूम करते इसको। देखो क्या है, देखो 5 साल का प्रॉफिट में क्या दिया हुआ, सबसे पहले दिया हुआ है पहला साल का प्रॉफिट कितना है 40,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट क्या है 28,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना है 32,000, फोर्थ ईयर का 44, फिफ्थ ईयर का 21,000। लेकिन देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है लॉस, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ लॉस, और लॉस को क्या करता है माइनस कर दे। अब देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000। मतलब पहला साल का जो प्रॉफिट है ना ये 40,000, उसमें क्या है एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करते हैं ऐड या लेस, एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करते हैं लेस, तो क्या करेंगे 5,000 को पहला वाला में से लेस कर देंगे। फिर बोला है एंड थर्ड ईयर प्रॉफिट, मतलब सेकेंड ईयर में कुछ नहीं है, एंड थर्ड ईयर प्रॉफिट इंक्लूड 2,000 एबनॉर्मल लॉस। अब थर्ड ईयर में क्या बोला है 2,000 का एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं ऐड या लेस, ऐड, तो हम क्या करेंगे तो यहाँ पे प्लस कर देंगे कितने का 2,000 का। अब बस जैसे सम सॉल्व होता है तो सम को सॉल्व करो, इसको खुद से सॉल्व करो फिर चेक करते हैं, ठीक है चलो सॉल्व करो इसको, हाँ अभी सॉल्व करो इसको जल्दी से। चलो देखो क्वेश्चन क्या सॉल्व कैसे करना, देखो बता दे रहे शॉर्ट में कितना था फर्स्ट ईयर का 40, 28, 32, 44, 21,000, तो कुछ था नहीं, देखो हम तुमको बता दे रहे पहला साल का कितना था, पहला साल का 40,000 था ना, 40 से 5 गया कितना है 35,000, 35 प्लस 28,000 प्लस 34,000 प्लस 44,000 और माइनस कितना माइनस 21,000 और डिवाइडेड बाय, देखो सिंपल दबा डिवाइडेड बाय 5। तुमको सिंपल दबा बताओ कि टोटल करके और डिवाइड करके 5 करके कितना आ रहा है 24,000, ठीक है। तो 24,000 जो था ये मेरा क्या आया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, एवरेज प्रॉफिट, एक मिनट हम चेक कर ले रहे हैं एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट अलग आ रहा है क्या कितना आ रहा है 30, हम कर ले 35, 30, 30, 28, 28, 28, 28, 24,000 ही आएगा, ठीक है सही से करके देखो। तो देखो 24,000 आया। अब तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला हमारा 24,000 निकला, एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 24,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना था 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000, 72,000। समझ में आया गुडविल कैसे निकला, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। जो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना पूरा सेम है जैसा अभी हम लोग किए, तो क्वेश्चन नंबर 8 तुमको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है सब समझा दे रहे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 भी तुम्हारा होमवर्क है, ये करके आना, नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 10 भी तो होमवर्क है, कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी पूरा वैसा ही है, सेम टू सेम है, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, क्वेश्चन नंबर 10 भी होमवर्क है। फिर उसके बाद सुनते जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 भी पूरा सेम टू सेम वैसा ही है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 तक होमवर्क हो गया। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है देख ले रहे एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्वेश्चन नंबर 12 भी ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है सुनो, क्वेश्चन नंबर 12 भी तुम्हारा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी है, ये भी होमवर्क है। आते हैं
देखते हैं एक करके। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी होमवर्क है। तो चलो हम तुम लोगों को ना 2 मिनट दे रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है, मतलब कुछ समझना है तो पूछ लो, हम एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे होमवर्क है। अभी हम लोग नया टॉपिक है, वो एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट नहीं करते आज, बस आज नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करते। नेक्स्ट डे हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड है, नेक्स्ट डे सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करेंगे। हम 5 मिनट दे रहे, जल्दी से देखो, कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो मार्क करो, हम 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार रीड करके देख लो। हाँ, बोलो रेखा, कौन सा क्वेश्चन बोले? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 1 बाय 1 सारा एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रही है, देखा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? बोला है ना, द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ फर्म, द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 years, वेयर 5 साल का प्रॉफिट दिया। देखो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। अब तो ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अब देखो, हम क्या बोले थे, इंक्लूड एक्सक्लूड उससे हमको मतलब नहीं है, हम खाली देखेंगे एबनॉर्मल और नॉर्मल। तो इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट दे दिया, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करते हैं, प्लस या माइनस? माइनस। तो 47,000 से 3,000 माइनस हो जाएगा। सेकेंड ईयर में कुछ है नहीं, थर्ड ईयर में एबनॉर्मल लॉस, थर्ड ईयर में बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, तो प्लस कर देंगे, बात खत्म। और गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया? 2 years। लेकिन एक चीज गौर करना इसमें, ये ना नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट नहीं है, सिंपल वाला नहीं है, ये कौन सा वाला है? वेटेड वाला है। जो नीचे ना वेट दिया हुआ है 1 2 3 करके, नीचे में वेट दिया, तो वेट को क्या करते हैं हम लोग? वेट को क्या करते हैं? वेट को मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू करते हैं। तो क्या करना होगा, जो भी इसका जो भी आएगा मल्टीप्लाई 1, इसका जो भी आएगा मल्टीप्लाई 2, इसका जो भी आएगा 3, और डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3 + 4 + 5। नेक्स्ट बताओ, और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? दो 9 ऑलमोस्ट सेम है, देख लो एक बार 14 तक एक बार देख लो, और कुछ भी पूछना हो 14 तक में तो चेक करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 10 सोनी, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे सोनी, 10 एक्सप्लेन कर दे रहे थोड़ा सा। तो 10 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 10 में, जो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है ना कि किरण परचेज, जो किरण बिजनेस खरीदी किसका? संदीप का। कब? 1 जनवरी 2023 को। बोला द प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years, जो 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2020, 21, 22। 2020 में 66,000 दिया, लेकिन ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या है? इंक्लूडिंग 6,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। वही चीज बोले कि देखो एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया ना, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? ऐड या लेस? लेस। तो 66 से 6 माइनस कर देंगे, 60 आएगा। 72,021 का। थेफ्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड, तो थेफ्ट ऑफ गुड्स क्या होता है? चोरी। चोरी क्या होता है? नॉर्मल या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? ऐड या लेस? ऐड, तो ऐड कर देंगे। फिर है 62,000, बोला डज नॉट इंक्लूड 4,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या? एबनॉर्मल इनकम है, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, बात खत्म। अब इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया? 3 साल ही दिया हुआ है, तो वैसे करके करना है। अब बताओ, और कोई क्वेश्चन है किसी को पूछना है? कौन सा क्वेश्चन बताओ? हम क्या बोले? इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, ये वर्ड से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको कोई गौर नहीं करना है, क्योंकि बहुतों के माइंड में आएगा कि इंक्लूड किया हुआ है तो हम प्लस करें या नहीं करें, इंक्लूड किया हो तो माइनस कर दे, ये सब थॉट आता है। मैं बात सुन लो, इंक्लूड एक्सक्लूड कुछ भी बोले उससे कोई मतलब नहीं, खाली देखना है एबनॉर्मल प्रॉफिट है या एबनॉर्मल लॉस है। अगर एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड, अगर एबनॉर्मल गेन है या इनकम है तो लेस। इंक्लूड एक्सक्लूड से हमको कोई भी मतलब नहीं है। अब बताओ और कुछ। हाँ बोलो प्रियंका।